नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के ऊपर। वेदांता का स्टॉक आज की बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और मार्केट में शानदार मूव आ रहा है। देखिए, आप सभी के साथ 2 दिन में यही चीज शेयर करी कि ये जो गिरावट है टेम्पररी है, टेंशन नहीं लेनी है, बने रहना है। मार्केट में जितना लंबा समय दोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा और ये केवल 1 दिन 2 दिन या 3 महीने के लिए मत देखो, एक आध हफ्ते की गिरावट से मत डरो, लंबा खेलो। इस बार 10-15 साल खेलो। मैं आपको बता रहा हूं, अलग जर्नी स्टार्ट हो रही है भारत की, अलग जर्नी जहां पे भारत बहुत कुछ कर सकता है। आप चाहो तो इस इकोनॉमी की तेजी में पार्ट ले सकते हो केवल स्टॉक मार्केट की मदद से। अदरवाइज कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास जहां पे आप स्टॉक मार्केट की तेजी का हिस्सा बन सको या फिर भारत की इकोनॉमी की बढ़ती इकोनॉमी का हिस्सा बन सको। हाँ, इकोनॉमी को बढ़ाने में आप मदद जरूर कर रहे हो, लेकिन उसमें से फायदा कैसे बनेगा वो जरिया स्टॉक मार्केट ही देगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक की तरफ। वेदांता की बात की जाए तो इस स्टॉक के लिए प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिख नहीं रही है, बढ़ रही है। ऐसे में आम निवेशक परेशान है। सवाल एक है कि क्या करें क्या ना करें। कल जैसे ही खबर आई थी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। एक तरीके से आप रिपीटेड या अपडेटेड वीडियो समझ सकते हैं। इसमें कुछ फ्रेश मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बस आपके कॉन्फिडेंस के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। यहाँ पे 2 चीजें हैं जो आपके साथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। पहली बात यह है कि फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। ये सारी चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में आप ये देखते हो यार सब गिरा था, बाजार के साथ सब बढ़ गया, ये स्टॉक तो बढ़ा ही नहीं तो बढ़ सकता है। इसमें अपनी पर्टिकुलर खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, वेदांता के स्टॉक में कल एक ब्लॉक डील हुई 4130 करोड़ रुपए की, 16 करोड़ शेयर्स की, लगभग 4.3% इक्विटी की। बेचा है प्रमोटर्स ने, नाम है ट्विन स्टार होल्डिंग। टोटल 46% होल्ड करते हैं, जिसमें से 4.3% इन्होंने बेच दिया कल के सेशन में। बायर्स के नाम अभी तो मेरे पास नहीं आए, बट डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा आज दिन के दौरान बायर्स के नाम भी। अब इसके बाद यहां तक तो ठीक था, हम वेट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद शाम को एक बड़ी खबर आती है। अमेरिका में एक इनकी कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो कि वेदांता की पेरेंट कंपनी है, जिसको लेकर एसएमपी ने आउटलुक नेगेटिव कर दिया और ये एक ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। और आउटलुक किस लिए नेगेटिव किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस समय आपको वेदांता के स्टॉक में क्या करना है वो बताऊंगा। देखिए, एसएमपी ने कहा है नेगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट्स वेदांता रिसोर्सेज टाइट लिक्विडिटी ड्यू टू इट्स लार्ज डेट मैच्योरिटीज अप अंटिल मार्च 2025। कहने वाली बात यह कि बड़े लेवल की डेट मैच्योरिटीज आ रही है। एक बंदा होता है जिसने शॉर्ट में समझे तो 1 लाख रुपए लिया है, 1,20,000 रुपए लिया है आपने, हर महीने 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है जी, तो आप हर महीने देते रहोगे। लेकिन वहीं आपने क्या करा था, एक और 1 लाख रुपए ले रखा था, जहां पे आपको क्या था, नवंबर और दिसंबर में 50-50 हजार रुपए भरने थे। तो जैसे ही आपके लिए अक्टूबर आएगा ना, तो वो लार्ज मैच्योरिटीज भी आ रही हैं, रेगुलर भी हैं। तो यही ये कहते हो देखिए कि भैया लार्ज मैच्योरिटीज आने वाली है, लंबी बहुत सारी मैच्योरिटीज है जिनका समय आ गया है डेट का पैसा लौटाने का। 2025 तक की लंबी लिस्ट है और इनके पास उतने फंड नहीं है, लिक्विडिटी है नहीं इस समय। तो उन्होंने इनकी रिफाइनेंसिंग को क्या है, रिस्क पे बोल दिया है। तो रिफाइनेंसिंग रिस्क का मतलब समझिए, मान के चलो मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया, अब मुझे आपको 1 लाख रुपए देना है, ठीक है जी। तो मैंने सामने वाले से क्या करा, फंड रेज करा, आपको दे दिया। अब आपका क्लियर हो गया। अब आज से मैंने इनसे पैसा लिया है, अब इनका जब 1 लाख होने वाला हो तो मैं आपसे वापस मांगने आ जाऊंगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट तो बिल्ड कर चुका हूं मैं आपको। मैंने पहले टाइम पे पैसा दिया तो आप मेरे को फिर दोगे, फिर मैंने दूंगा। इस तरीके से शेयर बाजार में काम चलता रहता है नॉर्मली, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब रिफाइनेंसिंग रिस्क जारी कर दिए तो आप मेरे को वापस देते समय ये रेटिंग देखोगे तो आपको यार ये तो प्रॉब्लम का विषय बन रहा है। तो आपके दिमाग में थोड़ी सी आशंका बढ़ जाती है। जब भी कोई बड़ी रेटिंग कंपनी आपकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दे, आउटलुक नेगेटिव कर दे, देखिए पहले आउटलुक नेगेटिव होता है, आउटलुक नेगेटिव होने के बाद डाउनग्रेड भी होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, एसएमपी ने इनका आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव किया है। ये आगे चलकर 1-1.5 महीने में हो सकता है कोई और जो रेटिंग एजेंसी है वो इनका आउटलुक अभी रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दे। और रेटिंग डाउनग्रेड होने से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, कंपनी जब कर्ज लेने जाती है किसी से तो मोटा ब्याज देना पड़ता है और कर्ज भी मुश्किल से मिलता है। ये 2-3 चीज बड़ी फैक्टर में आती है। लेकिन ये वेदांता, भारत वाली वेदांता नहीं, वेदांता रिसोर्सेज जो कि इन्हीं की पेरेंट कंपनी है, उसके लिए सारी चीजें, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि थोड़ा सा चिंता का विषय है, तो मैं फ्रेश एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन मैंने भैया 280, 95, 300 रुपए में खरीदा है, मैं क्या करूं, आप बने रहो, आपको रुकना चाहिए। क्यों? मेरे को लगता है आपने मैक्सिमम डिविडेंड के लिए लिया होगा, क्योंकि वेदांता में कोई स्टॉक के रिटर्न्स के लिए नहीं, हमेशा डिविडेंड के लिए लेता है। वेदांता की डिविडेंड यील्ड बहुत आकर्षक है, लगभग 25-30% की डिविडेंड यील्ड है।
तो आपने डिविडेंड के लिए लिया है, आपका डिविडेंड डेफिनेटली कम हो जाएगा। देखिए डिविडेंड यील्ड 30% ही रहे और स्टॉक का प्राइस करता है तो डिविडेंड अपने आप कम हो जाता है। एग्जांपल से समझो, 300 रुपए के भाव पे 30% का डिविडेंड 90 रुपए बनता है, 250 रुपए के भाव पर 30% का डिविडेंड 75 रुपए बनता है। 90 और 75 में 15 रुपए का गैप हो गया, लेकिन डिविडेंड यील्ड स्टिल 30% की है। ठीक है जी। तो जैसे स्टॉक का प्राइस घटेगा डिविडेंड यील्ड कम होगी, जैसे बढ़ेगा डिविडेंड यील्ड सेम रहेगी, लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। तो अभी थोड़ा पैसा कमाएगा, बट लंबे समय में डिविडेंड खाते रहो और स्टॉक का प्राइस भी आगे पीछे होकर सेटल हो जाएगा। बात करें वेदांता की, तो वेदांता लंबे समय का खिलाड़ी है। वेदांता बहुत पहले से डेट लेता आता है, टाइम पे देता रहता है। वेदांता कुछ ना कुछ कर लेगा, और ये जो अभी कल बिकवाली हुई है ये भी डेट को पे करने के लिए ही हुई है। और डेट ये भारत की कोई कंपनी नहीं, वेदांता रिसोर्सेज का ही पे करेंगे, ये भी क्लियरली उन्होंने मेंशन करा है। तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म पर्पस में लॉस बुक करने का मतलब नहीं है। आपने डिविडेंड के लिए लिया है, आप डिविडेंड के लिए रखे रहो, बट शॉर्ट टर्म में फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग ये सही समय नहीं है। जब होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरी जानकारी मुझे लगता है अब आपको वेदांता के बारे में सब कुछ पता होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।